हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है। दोस्त, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है। दोस्त, तो ये शुरू किया गया भैया यूके में शुरू किया गया, यूनाइटेड किंगडम में शुरू किया गया है। दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दोस्त, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। यह पहली बार जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग डे के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। दोस्त, अगला, हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट शुरू हुई है। दोस्त, तो यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। यह तीव्र वृद्धि राज्य को भारत के पावर हब में बदलने और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रमाण है। आगे देखते हैं। दोस्त, आइए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्त, तो झारखंड की कैपिटल है दोस्त रायपुर। सीएम है विष्णुदेव सहाय और गवर्नर है रमन डेका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता हुआ है। दोस्तों, कहाँ समझौता हुआ भैया? ये केरल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केरल के कासरगोड स्थित आईसीआर परिसर में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारत कृषि अनुसंधान परिषद के बीच रणनीतिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल भारत के तटीय क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन नंबर 5। केरला की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? यह है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने एक कर स्लैब का विलय किया है दोस्त? तो ये किया है भैया 56वीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 56वीं जीएसटी परिषद बैठक 3-4 दिसंबर 2025 कर संरचना में व्यापक बदलाव करेगी। 4 स्लैब को मिलाकर 2 स्लैब बनाए गए हैं। 5 और 18% सीन विलासिता की वस्तुओं के लिए नया स्लैब 40% बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है दोस्त? तो ये 1500 करोड़ को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोफाइल योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर रिकॉर्ड निम्नतम कितने पर आई दोस्त? तो ये है भैया 25 पर आई है दोस्त। 25। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए 2023 में शिशु मृत्यु दर घटकर 25 हो गई, जो 2023 के 40 से 37.5 कम है। एसआर आंकड़े इसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्त। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है दोस्त? तो ये 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे, जिसे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है दोस्त? तो यह भैया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्त? तो यह भैया 15% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही
होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्त मेघालय ने लॉन्च किया है। मेघालय ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकों को मजबूती देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटक केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है दोस्त। अगला देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं दोस्त? तो ये है भैया आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमीकॉम इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर अर्धचालक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इसमें 40+ देशों के प्रतिनिधि, शीर्ष उद्योगपति, स्टार्टअप और हजारों छात्र शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने हेतु JCM समझौता हुआ दोस्त? तो ये हुआ जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत एक संयुक्त ऋण तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो ये है भैया IIT मद्रास शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग रूपरेखा ने एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत पर अग्रणी शैक्षिक संस्थान घोषित किया। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट, हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये आयोजित किया गया है भैया नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, नेपाल महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में एक धन उगाहने वाला कार्यक्रम रियल रिदम एंड सोल 2025 आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रकाश डालते हुए संगीत नाटक प्रस्तुत किए गए। अगला, नेपाल की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपी। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौंडेल। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है भैया 5 सितंबर को मनाया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी रूपों और आयामों में गरीबी को समाप्त करने के लिए हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।